ओ हरी पगड़ी वाले पकाले आलू छोले, ओ हरी पगड़ी वाले पकाले आलू छोले। मिलादुन नबी आया मांगे अब सारे तोते, मिलादुन नबी आया मांगे अब सारे तोते। क्या मांगे हलवा 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 हलवा, सब बोलो हलवा 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 हलवा। तो अस्सलामु अलैकुम हबीबी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल सेहत और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से सुनने वाले हैं मीठे मीठे प्यारे प्यारे कादरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां। तो पेश है पहली कहानी जनाब उमर शहजाद सुल्तानी की जुबानी। बच्चे जाके खेल के चाचा गेंद दे दे, सादा गेंद दे दे, उन्हें आखे मैं नहीं देना। बच्चियां आखिया तेन मदीने वाले दा वास्ता ही सादा गेंद दे दे। जदों मदीने वाले दा ना आया उन्हें आखे अगे ते हुरे दे दिंदा, हुण मैं नहीं देना। सरकार दे बारे उन्हें नज़ेबा कलिमात के बच्चियां ने हाकियां फड़ लिया, उन्हें नबी दा वास्ता ना मनिया। मुसलमानों तड़ बजाओगे, बच्चियां ने हाकियां ले लिया। हाकियां लेके पादरी नु जिथे है सी उथे ही कत्ल कर दिता। जब मर गया फैसला हजरत उमर दी बारगाह च गया। हजरत उमर वर्गा अदल करने वाला कोई नहीं होना। हजरत उमर दे सामने जब छोटे छोटे बच्चे गए उन्हें दसिया इन्हां दा जुर्म की है, इन्हां दा जुर्म की है, इन्हां दा जुर्म की है। कोई जुर्म अपने नबी दे बारे गलत गल नहीं सुन सकते। हजरत उमर ने फरमाया इन्हां नू बरी कर दिया। आज उमर भी खुश हो गया है, इस्लाम गालिब आ गया। इतना क्यों चिल्ला रहे हो मेरे भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? एक झूठी कहानी तो है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे गला फट जाएगा मौलवी, फट जाएगा। मस्जिद में बम फूटते बहुत बार सुना होगा, पहली बार लोग सुनेंगे कि मस्जिद में मौलवी फूटा है और 4 लोगों को ले डूबा है। उसके बाद तुम्हारे कादरी लोग आएंगे, तुम्हारा आस्थाना बनाएंगे और तुमसे मदद मांगने लग जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। बात तो सही है। और रही बात तुम्हारी कहानी की, तो 1800 से पहले किसी को पता ही नहीं था कि क्रिकेट क्या है और हॉकी क्या है, और तुम हजरत उमर के दौर में हॉकी मैच खेल रहे हो। नहीं मतलब बेवकूफ़ी की हद होती है यार। ये क्या बात करता है यार। खैर पेश है अगली कहानी, मुझे इसका नाम मालूम नहीं है। अब खैर मदनी तोता ही है, सुन लेते हैं मदनी तोते की जुबानी। हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने एक मुरीद के जनाजे में तशरीफ ले गए। नमाज़े जनाजा पढ़ाकर अपने दस्ते मुबारक से कब्र में उतारा। हज़रत सैयदना बख्तियार काकी अलैहि रहमतुल्लाहि बाकी फरमाते हैं तदफीन के बाद तकरीबन सारे लोग चले गए, मगर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसकी कब्र पर तशरीफ फरमा रहे। अचानक आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह एकदम गमगीन हो गए। कुछ देर के बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जबान पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जारी हुआ और आप मुतमईन हो गए। मेरे इस्तिफसार पर फरमाया मेरे इस मुरीद पर अजाब के फरिश्ते आ पहुंचे जिस पर मैं परेशान हो गया। इतने में मेरे मुर्शिदे गिरामी हजरत सैयदना ख्वाजा उस्मान हरूनी अलैहि रहमतुल्लाहि गनी तशरीफ लाए और फरिश्तों से इसकी सिफारिश करते हुए फरमाया, ए फरिश्तों, ये बंदा मेरे मुरीद मुईनुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुरीद है, इसको छोड़ दो। फरिश्ते कहने लगे ये बहुत ही गुनाहगार शख्स था। अभी ये गुफ्तगू जारी ही थी कि गैब से आवाज आई, ए फरिश्तों, हमने उस्मान हरूनी के सदके मुईनुद्दीन चिश्ती के मुरीद को बख्श दिया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस हिकायत से दर्श मिला कि किसी पीरे कामिल का मुरीद बन जाना चाहिए, उसकी बरकत से अज़ाब कब्र दूर होने की उम्मीद है। मुझे ये समझ नहीं आता कि किस किस्म का माल फूकते हैं ये लोग। नहीं मतलब इतने घटिया किस्म का माल फूकते हैं, इनको कहानियों और दीन में फ़र्क ही समझ नहीं आता फिर। अरे भाई ये खुलम खुला कहानी है और तुम इसे दीन बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहे हो।
मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, कहानी नहीं हदीस सुनाता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 4234 4234। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिदम नामी गुलाम था। जब खैबर फतह हुआ तो उसको कहीं से जाकर तीर लगा और वो शहीद हो गया। सहाबा ने मुबारकबाद पेश की कि आपका गुलाम शहीद हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसने खैबर में माल गनीमत तकसीम होने से पहले एक चादर चुराई थी जो इस पर आग का शोला बनकर भड़क रही है। मैं पूछता हूं, यह शख्स किनका गुलाम है? किनका गुलाम है ये शख्स? ये शख्स ऐसी शख्सियत का गुलाम है जिनकी गुलाम में पूरी दुनिया है, लेकिन इसका गुलाम होना इसको बचा नहीं पा रहा है। इसको भी अपने गुनाहों का हिसाब देना पड़ रहा है और इसको भी वहां अजाब हो रहा है। और तुम कहते हो कि तुम्हारा मुरीद होना तुमको बचा लेगा। नहीं, तुम्हारे पीर कब्रों में आते हैं, वहां पर फरिश्तों से लड़ पड़ते हैं और वहां पर अपने मुरीदों को बचा लेते हैं। यहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को भी सजा दी जा रही है। बेवकूफ हो, हदीस पढ़ते हो और फिर तुम उसके बाद कहानियां सुनाते हो। नहीं, फिर हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे तो और क्या करेंगे? भाई, कब्र में कोई नहीं आएगा। कब्र में तुम्हारे आमाल के मुताबिक तुमको सजा या जजा दी जाएगी। और ये जो कहानियां हैं सरासर झूठी हैं। न शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपकी कब्र में आ सकते हैं, ना ही आ पाएंगे। ये जो कहानियां हैं इन पर भरोसा मत रखो, ये तुम्हें ईमान से भटका रहे हैं। कराची वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।